हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द हॉरर शो में। और आज की कहानी एक ऐसे मोबाइल की है जिसमें आत्मा का साया होता है। आगे की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो कहानी शुरू होती है एक सनी नाम के लड़के से, जिसे बचपन से ही ऐसी चीज़ें ख़रीदने का बहुत शौक़ था जो पहले से यूज़ हो और जो चीप रेट में मिलती हो, जिसे सेकंड हैंड सामान भी बोलते हैं। ज़्यादातर वो इलेक्ट्रॉनिक सामान ही ख़रीदता था। तो ऐसे ही एक बार वो एक इलेक्ट्रॉनिक सेकंड हैंड मोबाइल लेके आता है। देखने में मोबाइल एक्सपेंसिव था, लेकिन उसका प्राइस चीप होने की वजह से वह उसे ले लेता है। उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि ये कैसा मोबाइल ले रहा है तो, क्योंकि उस मोबाइल में पीछे की ओर ऐसा सिंबल बना था जो एक ब्लैक मैजिक में ही बना रहता है। फिर भी उसने मोबाइल को ले लिया। जब वो अपने मोबाइल को घर में लाया तो उसने सबसे पहले तो उसमें अपने डाटा डाले, फ़ोन नंबर सेव किए, अपने जो गेम वो खेलता है वो उसमें डाउनलोड किए। रात में गेम खेलने के बाद उसने अपने मोबाइल को अपने टेबल पर रख के सो गया। फिर अचानक रात के 12 बजे उसे अपने मोबाइल की रिंग की आवाज़ आने लगी। जब वो उठा तो उसने टेबल पे हाथ मारा, लेकिन वहाँ पर मोबाइल नहीं था। फिर उसने लाइट ऑन की, फिर उसने देखा कि मोबाइल की जो रिंगिंग की आवाज़ है वह उसके बाथरूम से आ रही थी। फिर वो अपने बाथरूम में गया तो उसने देखा कि उसका मोबाइल वहीं पर पड़ा था। उसने मोबाइल उठाया, रिंगिंग बंद की और लेके सो गया। उसने ज़्यादा नहीं सोचा, उसने सोचा कि वही भूल गया होगा वहाँ रख के। अगले दिन जब वो उठा तो उसका मोबाइल टेबल पे नहीं था। वो पागल हो गया। वो एक तो नया मोबाइल था, मतलब उसने अभी अभी ख़रीदा था। फिर वो इधर उधर मोबाइल को ढूंढने लगा। टेबल के नीचे, बेड के पीछे, हर जगह उसने ढूंढा, लेकिन उसे मोबाइल नहीं मिला। फिर उसने वापस टेबल पे देखा तो मोबाइल वहीं पर था, लेकिन उसे पक्का यकीन था कि उसने 2 बार टेबल पे ढूंढा था और मोबाइल उसे नहीं मिला था। फिर ऐसी कई घटनाएं होने लगी जिसमें उसका मोबाइल अचानक से गायब हो जाता और बाद में उसी जगह या तो कहीं और मिलता। उसको इस सब की आदत होने लगी थी। लेकिन फिर एक दिन जब वो रात को सो रहा था, तभी वो मोबाइल से किसी की आवाज़ आने लगी। उसने जब इस पे गौर किया तो उस आवाज़ में कुछ ऐसा बताया गया कि वह सुन के उसे इतनी तेज़ बुखार चढ़ गया। सुबह जब उसके परिवार वालों ने उसे चेक किया तो उसे 100 डिग्री बुखार था। फिर वो एडमिट हो गया। डॉक्टर ने कहा इसे एडमिट करना पड़ेगा। उसे उल्टियाँ भी बहुत हो रही थी और उसकी हालत एकदम गंभीर हो चुकी थी। बाद में कुछ हफ्तों बाद वह ठीक हो गया। लेकिन जब वह वापस आया, उसने इस वाक़ये के बारे में अपने माता पिता को नहीं बताया था कि वह उस मोबाइल की वजह से ऐसा हुआ है। वापस आके वह डरा डरा सा रहने लगा। उस मोबाइल से वह डरता था। उसने कई बार मोबाइल को खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन वह वापस आ जाता था। कई बार उसने मोबाइल को तोड़ा, जलाया, फिर भी वह मोबाइल वापस आ जाता था। इसलिए उसने सोचा कि अब वह ये मोबाइल मंदिर में जाके रख देगा। फिर वह एक दिन मंदिर में जा रहा था। मंदिर में जब वो मोबाइल लेके गया तो एक बाबा ने बोला कि बेटा तुम ये क्या दान कर रहे हो दान पेटी में। तो उसने बोला बाबा यह मोबाइल एक भूतिया मोबाइल है, ऐसा सिर्फ मुझे पता है। मैंने यह बात अपने माता पिता को नहीं बताई है। तो बाबा ने उस मोबाइल को देखा और बताया कि इसमें एक आत्मा का वास है और उसे एक धागा दिया। बाबा ने बोला यह मोबाइल मंदिर में ही रख दो और तुम ये धागा 11 दिन तक बांध के रखना और हर मंगलवार को बजरंग बली की पूजा करने के लिए मंदिर में आ जाना। और 11 दिन से पहले पहले ये धागा तुमसे नहीं हटना चाहिए, नहीं तो ये मोबाइल वापस तुम्हारे पास आ सकता है। फिर 11 दिन तक वह धागा नहीं उतारा, बल्कि मैंने तो आज तक ये धागा नहीं उतारा। फिर बाद में सब ठीक हो गया और आज मैं सेकेंड हैंड चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ।